क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड टैंजिबिलिटी। सबसे पहले होता है नॉन ड्यूरेबल, ये गुड्स होते हैं टैंजिबल गुड्स होते हैं जो हम कंज्यूम कर सकते हैं 1 मंथ में या कपल ऑफ यूजेस में। एग्जाम्पल ले लो ब्रेड बिस्किट। तो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ये गुड्स होते हैं टैंजिबल गुड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं मेनी ईयर्स के लिए, बहुत सालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल LCD टीवी वॉशिंग मशीन। फिर सर्विसेज, सर्विसेज जो होती है इंटेंजिबल होती है, इनसेपरेबल और इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट होती है। एग्जाम्पल ले लो हॉस्पिटल सर्विस, मतलब कि वो इंटेंजिबल है जो हम छू नहीं सकते हैं, इनसेपरेबल है जो सर्विस दे रहा है उससे इनसेपरेबल है, और इनकंसिस्टेंट है। सर्विस मतलब एक बार मिलेगी उसके बाद फिर दूसरी बार नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी फिर नहीं मिलेगी, ऐसे सर्विस। तो इसलिए सर्विस जो है इंटेंजिबल है, इनसेपरेबल है, इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल हॉस्पिटल सर्विस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट। अब कन्वीनियंस प्रोडक्ट में होते हैं ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो परचेज रेगुलरली करते हैं मतलब कस्टमर, और विद मिनिमम एफर्ट एंड टाइम। और ये बाइंग डिसीज है, मतलब मिनिमम एफर्ट लगाते हैं और टाइम लगा, बहुत कम टाइम लगता है और मिनिमम एफर्ट लगता है मेक करने में बाइंग डिसीज। एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक, ब्रेड, बटर, मिल्क। अब ये क्लासिफाई ये 3 कैटेगरीज में हो रहे हैं। सबसे पहले है स्टेपल गुड्स। ये जो गुड्स हैं प्रोडक्ट परचेज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कस्टमर परचेज करता है। एग्जाम्पल मिल्क, बटर। इम्पल्स प्रोडक्ट है। इम्पल्स प्रोडक्ट में क्या होता है, जो कंज्यूमर परचेज करता है मतलब विदाउट प्लानिंग और सर्च अफेयर, और ये ऐसी जगह पे लोकेट होते हैं कोई भी नोटिस कर सकता है और कस्टमर बाय कर सकता है। एग्जाम्पल ओरियोज हो गए, या ओरियो बिस्किट, या फिर चॉकलेट्स हो गए। तो ये ऐसी जगह पे रखे जाते हैं कि वो कस्टमर नोटिस करता है और परचेज कर लेता है, और वो कोई भी प्लानिंग और सर्च एफर्ट के बिना। फिर इमरजेंसी गुड्स होते हैं। इमरजेंसी गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारी इमरजेंसी नीड होती है, उस गुड्स के लिए हम परचेज करते हैं वो इमरजेंसी नीड को फुलफिल करने के लिए, और कंज्यूमर इसको एंड अप करता है पेइंग मोड। जैसे कि हो गया हमारे लिए टॉयलेट पेपर हो गया, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गई, मेडिसिन हो गई, तो ये हो गया इमरजेंसी गुड्स। फिर उसके बाद फीचर्स, ये जो है मिनिमम टाइम और एफर्ट लगता है और इसको फाइंड करने के लिए, और ईजिली अवेलेबल होते हैं, और ये अवेलेबल होते हैं लो प्राइस में, और हम इससे परचेज जो कस्टमर रेगुलरली परचेज करता है, और इसकी जो डिमांड और कंपटीशन होता है प्रोडक्ट के लिए वो हाई होता है। एग्जाम्पल ब्रेड, बटर, बिस्किट। और ये प्रोडक्ट इजीली सूटेबल जैसे कि थम्स अप या फिर कोको कोला, और इसके लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन होता है। इसके लिए स्कीम्स ये जो होती है लॉन्च होती है, सेल प्रमोशन और हेवी एडवर्टाइजमेंट होता है इन द मार्केट फॉर दीज प्रोडक्ट। फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे कि बटर, ब्रेड, बिस्किट एक्सेट्रा। फिर प्राइस, इनका प्राइस ये लो प्राइस अवेलेबल होता है और वाइडली अवेलेबल होते हैं ये प्रोडक्ट। फिर उसके बाद है प्रमोशन। प्रमोशन में होता है कि मास प्रमोशन होता है, और ये सारा मास प्रमोशन कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है कन्वीनियंट लोकेशन पे। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो मतलब बहुत बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो कन्वीनियंट लोकेशन होती है, मतलब जहाँ पे इजीली कस्टमर जा सकता है और परचेज कर सकता है प्रोडक्ट। फिर प्रमोशन, ये जो मास प्रमोशन होता है वो डन प्रोड्यूसर करता है, ये सारा मास प्रमोशन। शॉपिंग प्रोडक्ट। अब इसके बाद शॉपिंग प्रोडक्ट, ये जो है कस्टमर ये सिलेक्ट करता है प्रोडक्ट और में एक कंपैरिजन करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, स्टाइल, सूटेबिलिटी, प्राइस के बेसिस पे। मतलब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन करता है और ये कस्टमर सिलेक्ट करता है प्रोडक्ट अपने नीड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। एग्जाम्पल ले लो, गुड लक का पेन है और एक है ऑक्टेन का पेन है, बॉल पेन। ठीक है, तो कस्टमर को गुड लक का पेन बेटर लगा। वो कैसे बेटर लगा, क्योंकि क्योंकि जो है उसमें क्वालिटी, स्टाइल, सूटेबिलिटी, प्राइस उसका सब अच्छा था, तो उसने गुड लक का पेन लिया। और ऑक्टेन बॉल पेन क्यों लिया, उसमें क्वालिटी, स्टाइल, तो वो कंपैरिजन कर रहा है, कस्टमर कंपैरिजन करता है और सिलेक्ट करता है प्रोडक्ट, तो उसको शॉपिंग प्रोडक्ट कहते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट दो दो बेसिस पे जो है वो कैटेगराइज है। सबसे पहले हो गए होमोजेनियस प्रोडक्ट। अब जो ये सिमिलर होते हैं बट सेलर प्राइस वॉर में एंगेज हो जाते हैं, मतलब ये सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो है वो इसको एंड अप कैसे करता है, इसको डिस्टिंग्विश कैसे करता है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करता है, उनके बेसिस पे, डिज़ाइन के बेसिस पे, सर्विस के बेसिस पे, और जो प्री ऑफर होते हैं उनके बेसिस पे।
अब जो LG का 32 इंच का 40,000 का मिल रहा है, और जब LG का दूसरा 42 इंच का वो 50,000 का मिल रहा है, और 10% ऑफ है, मार्केटर दे रहा है, जो सेलर है वो दे रहा है, तो जो कस्टमर एंगेज होगा वो स्कीम के साथ एंगेज होगा। सिमिलर प्रोडक्ट दोनों ऑफर कर रहे हैं LG के, एक 32 इंच का और एक 42 इंच का दे रहा है, ठीक है। तो उन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करा, उन्हें डिज़ाइन के बेसिस पे, सर्विस के बेसिस पे फ्री बायस ऑफर 10% ऑफ दे रहे हैं। फिर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। अब हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है, जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं वन प्रोडक्ट से और दूसरे प्रोडक्ट से। इन कैसे, क्वालिटी के बेसिस पे, ब्रांडिंग के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे। और कंज्यूमर जो है वो शॉप करता है, किस लिए शॉप करता है, ये प्रोडक्ट जो बेस्ट क्वालिटी प्राइस हो, और वो सेकेंडरी ऑप्शन ऑप्शन इन केस ऑफ स्टाइल। एग्जाम्पल देखो, आईपैड और लैपटॉप, ठीक है। तो कंज्यूमर अगर ये नॉट सिमिलर प्रोडक्ट्स है, और वो डिफरेंट करते हैं कैसे, प्रोडक्ट को डिफरेंट कर रहे हैं स्टाइल के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, ब्रांड के बेसिस पे, आईपैड और लैपटॉप को। फिर शॉपिंग फीचर्स। सबसे पहले हम शॉपिंग के फीचर्स बताती हूँ। कस्टमर जो है ये हाई हाई यूनिट प्राइस में और प्रॉफिट मार्जिन होता है, और कस्टमर स्पेंड करता है एडुकेट टाइम कंपेयर करने में प्रोडक्ट को। जब वो कस्टमर एडुकेट टाइम स्पेंड करता है, कंपेयर करता है एक दूसरे से प्रोडक्ट, और उसके बाद फाइनल परचेज करता है। और ये परचेज के लिए वो प्रॉपर प्लान बनाता है फॉर दीज गुड्स जब वो परचेज करता है, और ये ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। और ये ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं, और इम्पोर्टेंट प्लान इम्पोर्टेंट रोल प्ले रिटेलर करता है जब वो सेल करता है इन प्रोडक्ट्स को, शॉपिंग गुड्स को। तो रिटेलर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो सेल करता है, और ये प्लान बनता है कस्टमर का परचेज करने के, उसके बाद ही परचेज करता है गुड्स इसके लिए। और ये हाई यूनिट प्राइस में, और इसका प्रॉफिट मार्जिन, और ये ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं। फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले होता है प्रोडक्ट। इसमें कौन से प्रोडक्ट होते हैं, फर्नीचर हो गया, क्लोथ हो गए, फ्रिज हो गए। अब इसमें प्राइस हो गया, जो ये मॉडरेट प्राइस पे अवेलेबल होते हैं, मतलब बूस्ट के प्राइस में अवेलेबल होता है मॉडरेट प्राइस पे। फिर ये एक्टिव शॉपिंग एरिया में लोकेटेड होते हैं, वेयर कंज्यूमर स्पेंड मोर टाइम फॉर दीज गुड्स, और वो प्लान के बेस में परचेज करता है इनके। तो अब प्रमोशन, इनका हैवी एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन के बाद होती है, और हैवी एडवर्टाइजमेंट होती है बाय प्रोड्यूसर और रीसेलर रिटेलर हो गया, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों के साथ। इसके बाद है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट इसमें एक तो ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होती है, यूनिक कैरेक्टर होता है, मतलब इसमें सफिशिएंट, मतलब बहुत कम सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर परचेज करते हैं, जो विलिंग वो स्पेशल परचेजिंग अफोर्ड, वो विलिंग टू मेक अ स्पेशल परचेजिंग, जैसे कि रोलेक्स की वॉच। तो ये जो है वो सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर होते हैं, वो विलिंग करते हैं कि वो मेक स्पेशल परचेजिंग एफर्ट डालते हैं, जैसे रोलेक्स की वॉच के लिए। मेन इसके फीचर क्या है कि एक तो प्रोडक्ट ये हाई प्राइस पे होता है, और ये कंपैरिजन नहीं होता है बाइंग में, और जो ये एग्रेसिव प्रमोशन होता है इस प्रोडक्ट के लिए, जैसे रोलेक्स की वॉच है तो एग्रेसिव प्रमोशन होता है। फिर आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कराती है, जब हम रोलेक्स की वॉच उन्हें प्रोवाइड करेंगे। और ये हाई प्राइस और डिमांड इनकी रिलेटिव इनफ्रीक्वेंट होती है इनकी डिमांड, और सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर होते हैं जो विलिंग करते हैं ऐसी परचेज करने के लिए, और प्रोडक्ट और पीपल ट्रैवल करते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस टू बाय देम। अब स्पेशलिटी गुड की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हो गया प्रोडक्ट में वॉचेस या कार। फिर उसका प्राइस जो होता है वो हाई प्राइस अवेलेबल होता है, और ये वाइड रेंज में अवेलेबल होते हैं, सेलिंग मतलब वन और फ्यू सिलेक्टेड आउटलेट होते हैं जहाँ पे ये मिलती है। एक्सक्लूसिवली सोल्ड भी होते हैं, एक्सक्लूसिवली सोल्ड होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
उसके बाद है प्रमोशन। इनका हैवी एडवर्टाइजमेंट होती है और टारगेट प्रमोशन कौन करता है, हैवी एडवर्टाइजमेंट और टारगेट प्रमोशन होता है प्रोड्यूसर और रीसेलर। आंसर प्रोडक्ट, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अवेलेबल होता है मार्केट में, पर पोटेंशियल बायर को इनके बारे में, इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं होता, और या फिर उनको पता होता है पर उनको परचेज नहीं करने होते ये वाले प्रोडक्ट। अब इसमें दो कैटेगरीज है। एक है रेगुलर अनसॉर्ट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होते हैं एग्जिस्ट करते हैं बट कंज्यूमर इनको परचेज नहीं करना चाहते, उनको नो होता है इस प्रोडक्ट के, बट दे डोंट वांट टू परचेज। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हो गए अनसॉर्ट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, हम जो मार्केटर के पास टास्क होता है वो टारगेट कंज्यूमर के इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं और इंक्रीज करते हैं डिमांड और कन्विंस करते हैं कस्टमर को बाय। जैसे ओरियल पोलियो और वैक्सीन, तो मार्केटर का टास्क होता है कि वो इन्फॉर्म करता है टारगेट कंज्यूमर को उसकी एग्जिस्टेंस के परचेज मार्केट और उसकी डिमांड को इंक्रीज करता है और कन्विंस करता है कस्टमर को बाय करें। जैसे ओरियल पोलियो वैक्सीन। फिर उसके बाद मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ अनसोल्ड गुड्स। सबसे पहले हो गया प्रोडक्ट, इसमें लाइफ इंश्योरेंस, ओरियल पोलियो वैक्सीन, तो ये हो गया प्रोडक्ट। तो उसके प्राइस इनका जो वेरी करता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मतलब जैसे एक प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस का कुछ और होगा प्राइस, और वैक्सीन का तो वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। फिर इसका प्लेस, जो ये डिपेंड करता है उसके पास प्लेस डिपेंड ऑन दी अपॉन दी प्रोडक्ट। अब जो हमारा जो प्लेस है कैसे डिपेंड करती है प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ओरियल वैक्सीन की कहीं और प्लेस होगी सेल करने की, और जैसे अनसॉट कोड को जब उसकी सेल करेगा वो सेलम, और लाइफ इंश्योरेंस की कहीं होगी, तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। फिर प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट होती है प्रोड्यूसर और सेलर के द्वारा। फिर फीचर्स ऑफ, तो देखिए फीचर्स ऑफ अनसॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले नो परचेज प्लान मेड बाय द कंज्यूमर, और कोई भी एफर्ट नहीं करते कि वो बाय करे प्रोडक्ट को, कभी उनका प्लान नहीं होता और वो एफर्ट नहीं मेक करते कि वो बाय करेंगे प्रोडक्ट को, और ये रियली परचेज होता है कंज्यूमर के द्वारा। और इसमें हाई प्राइस होता है अनसॉट गुड्स का, और स्पेसिफिक आउटलेट्स होते हैं, और नो ब्रांड लॉयल्टी कस्टमर केयर। फीचर्स ऑफ अनसॉट प्रोडक्ट। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है प्रोडक्ट जो हमारे इनपुट होते हैं वो यूज करते हैं, इनपुट्स जो हमारे यूज होते हैं प्रोड्यूस करने के कंज्यूमर को, उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। हमारे इनपुट्स हैं जैसे रॉ मटेरियल हो गया, तो ये जो हमारे इनपुट्स हैं उसको यूज करेंगे टू प्रोड्यूस कंज्यूमर को, तो इसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सबसे पहले यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ वायर होते हैं, इनका कंपैरिजन कंज्यूमर को, यहाँ पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ वायर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, और प्रोडक्ट परचेज करते हैं कि वो टेक्निकल कंसल्टेशन के बेसिस पे प्रोडक्ट परचेज करते हैं। और यहाँ पे रेसिप्रोकल बाइंग होती है। रेसिप्रोकल बाइंग क्या होती है, जो रेसिप्रोकल बाइंग होती है इसमें अगर कंपनी परचेज करती है रॉ मटेरियल सेम कंपनी से और सेल फिनिश प्रोडक्ट सेम कंपनी को करेगी, तो इसलिए रेसिप्रोकल बाइंग है। फिर उसके बाद मटेरियल, मटेरियल पार्ट्स क्या होते हैं, these goods are used for manufacturing of finished product, जो हम रॉ मटेरियल यूज करके हम मैन्युफैक्चर करेंगे फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसके मटेरियल पार्ट्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ, अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के कुछ टाइप्स है। सबसे पहले है रॉ मटेरियल। जैसे रॉ मटेरियल होता है या फिर एक तो होता है क्या कहते हैं जो होगा नेचुरल प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल, जैसे आयरन और क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, और दूसरा एग्रीकल्चर बेस्ड जो होंगे जैसे कि शुगर केन रबर वीट, तो उसको रॉ मटेरियल, दो टाइप के रॉ मटेरियल, एक एग्रीकल्चर बेस्ड और एक नेचुरल प्रोडक्ट बेस्ड रॉ मटेरियल होते हैं, तो मैंने अभी बताया। फिर मैन्युफैक्चर मटेरियल एंड पार्ट। अब जो हमारे कंपोनेंट्स मटेरियल होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में। अब कंपोनेंट्स मटेरियल क्या हो गया, लाइक आयरन यार्न, ये सारे कंपोनेंट मटेरियल्स को यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट। जैसे आयरन है उसको स्टील ग्लास में, और जो हमारी क्लोथ्स है उसको यार्न में।
तो उसको मैन्युफैक्चर मटेरियल पार्ट्स कहते हैं। फिर कैपिटल आइटम, जो ये गुड्स होते हैं प्रोड्यूस कर, ये जो ये सारे गुड्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं फिनिश प्रोडक्ट। और इसमें टूल्स एंड जैसे मशीन होगी, कंप्यूटर हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारे जो गुड्स होते हैं ये यूज होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट। और इसमें टूल्स यूज होते हैं, तो ये मशीन, कंप्यूटर और ये। फिर उसके बाद कैटेगराइज, ये इंस्टॉलेशन में भी कैटेगराइज है, कंप्यूटर और इक्विपमेंट, ई पी बी एक्स और फैक्स मशीन से, ये सारे इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन में भी कैटेगराइज। एंड बिजनेस सर्विसेज, इसमें क्या होता है कि इसको डेवलपिंग और मैनेजिंग करना होता है फिनिश प्रोडक्ट। अभी क्लासिफाई इनटू टू काइंड्स में हुए, मेंटेनेंस सप्लाई, जैसे कि मेंटेनेंस सप्लाई का पेंटिंग, और दूसरा ऑपरेटिंग सप्लाई, इसमें इंक्लूड राइटिंग पेपर, पोल्स सेक्टर। जो हमें फिनिश प्रोडक्ट को डेवलप और मैनेजिंग करना होता है सप्लाई और बिजनेस में, ये होता है। और ये क्लासिफाई टू काइंड में है, एक तो मेंटेनेंस जैसे पेंटिंग हो गया, ऑपरेशन सप्लाई में जैसे राइटिंग पेपर, कोल्स हो गए। फिर उसके बाद बिजनेस सर्विसेज में भी हुआ क्लासिफाई, जैसे ये इनटू मेंटेनेंस सर्विस, जैसे विंडो की मेंटेनेंस करनी है, ग्लास क्लीनिंग की, रिपेयरिंग, कॉपर मशीन्स की पार्ट की जो वो मेंटेनेंस करनी है। मेंटेनेंस में जैसे विंडो की मेंटेनेंस, ग्लास की मेंटेनेंस, क्लीनिंग, रिपेयरिंग, ग्लास क्लीनिंग करना है, रिपेयरिंग, कॉपर करने हैं, जैसे मशीन के पार्ट्स की रिपेयर जो है। फिर बिजनेस एडवर्टाइजरी सर्विसेज होता है, इसमें एक तो लीगल सर्विस होती है और कंसल्टेंट एडवाइजिंग सर्विस होती है। जब बिजनेस एडवर्टाइजिंग सर्विस में एक तो कंसल्टिंग, एडवर्टाइजमेंट और लीगल सर्विस होती है।